में आज मैं फुर्सत में हूँ। और आज बाहर मौसम तो जो हो रहा है वो हैदराबाद वालों को पता है क्या है आज। हाँ प्रभु, कुछ बोले आप, आवाज नहीं आ रहा है मैं आपका। बोल रहा हूँ मौसम काफी खराब है। एकदम बस सुबह सो के उठा, मैं देख रहा हूँ आज तो एकदम हेवी मौसम हो रहा है। चलिए ठीक है, इट्स समहाउ इट्स गुड। मैंने देखा कि अभी साइड पे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आज जो है जितना ये पेंडिंग है ना, जो ये अभी यात्रा में जितना पेपर वर्क पेंडिंग था, आज सब निपट जाएगा आज सब कुछ। तो क्या है कि हाँ, तो ओवर थिंकिंग पे हमने कल चर्चा की और देखा। होपफुली आप लोग को मेरा जो मतलब मैसेज था वो समझ में आया होगा कि यू कैन मेक टू थिंग्स। एक तो हायर थिंकिंग पे जाना है, थोड़ा ऊपर जाके सोचिए तो आपको नीचे वाली चीजें छोटी लगने लगेगी अपने आप। और दूसरा है कि उसको डिवाइड करिए कि क्या आप कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह से आपको जो हमारे मतलब हाथ में उसे हाँ करना चाहिए, उस पे करना। ये कर हाँ, देना उसको चाहिए। उसको कृष्ण के ऊपर छोड़ दीजिए और हो सके तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए, बस इतना ही आप कर सकते हैं। सो कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक, आगे बढ़ेंगे इसमें तो क्या होता है कि जब आप जो आपको मिलने वाला है, पहले तो वो देखेंगे जो आपको मिलने वाला है, और उसके बाद में देखेंगे कि उसके बाद वाला समस्या क्या आता है। ये बाद वाला समस्या हो सके तो मैं अभी नहीं बताता, क्योंकि सब लोगों के को ये समस्या नहीं हो रही हो। मैं चाहता ये हूं कि जब वो स्टेज आए तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहे कि हाँ अभी क्या करना है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग इसी स्टेज में हो, और हो सकता है कि कुछ लोग इसके आगे या पीछे हो, कुछ लोग क्रॉस भी कर गए हो इस स्टेज को। तो होता यह है कि जो जो हमारा जो जिसको हम भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख का जब तुलना करते हैं, तो आध्यात्मिक सुख जो है वो वे बेटर है। कैसे कि एक तो ये है कि जब हम देखते हैं कि जैसे हम शुरू से जब ये पढ़ना शुरू करते हैं कि आहार भय निद्रा मिथुन जो है वो बराबर बराबर है, मतलब सभी जीव जो है वो इसका ये करते हैं और इसी से आनंद प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। बट सिर्फ मनुष्य जीवन में ये आपको प्रिविलेज है कि आप जो है अपने मतलब आत्मा जो है वो परमात्मा से, आत्मा को आप परमात्मा से जोड़ सकते हैं और उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत ही विशेष है, स्पेशल है। तो जैसे आप इस आनंद का अनुभूति करना शुरू करते हैं तो बाकी चीज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। जब जब आप एक हायर टेस्ट को ये करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो बाकी चीजें जो है आपको बहुत छोटी लगने लगती है। तो एक ये बात होता है। दूसरा क्या है कि जो जो भी सुख है, आप जो बाकी जो सुख है वो निर्भरता पे होता है। जैसे आहार भय निद्रा मैथुन का ही हम अगर बात करें तो आपको आहार के लिए भी निर्भरता है। आप स्वयं अपना आहार नहीं बना सकते, नहीं उसको मतलब देखिए कोई किसान भी है तो वो किसी न किसी तरह से कुछ चीजों के लिए तो निर्भर है ही है। आहार पे ठीक है, हम लोग तो पूरी तरह से निर्भर है। शहर में रहने वाले तो पूरी तरह से निर्भर है। आपको दूसरे से ही के पे ऊपर ही निर्भर रहना है, वहां से ही आपको जो भी मिलता है वो मिलेगा। बट जो लोग ये है मतलब गांव में रहते हैं, खुद खेती करते हैं, वो भी समहाउ कुछ चीजों के लिए तो निर्भर है, कुछ चीजों के लिए निर्भरता उनकी है। और अब बाकी जो चीजें हैं जैसे निद्रा, तो आप आपका सराउंडिंग ठीक नहीं है तो आप अच्छे से सो नहीं सकते। आपको नींद के लिए भी निर्भरता है, दूसरे पे निर्भरता है। आपको मतलब स्ट्रेंथ दिखाना है, उसके लिए भी निर्भरता है। हम लोग किसी उपकरण पे, किसी चीज पे एग्जैक्ट एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा। सेक्स इज ऑल्सो को रिलेशन, मतलब दो लोगों का ये है, आप अकेले उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज के लिए आप निर्भर है, दूसरे पे निर्भर है। बट जब आप आध्यात्मिक सुख का बात करते हैं तो निर्भरता खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर आप सिर्फ निर्भर है भगवान पे। अभी सपोज चैंटिंग करने के लिए आपको किस पे निर्भर रहना है? कोई कोई चाहिए नहीं ना, चैंटिंग करने के लिए आपको कोई नहीं चाहिए। कीर्तन करने के लिए भी कोई मतलब हो, हम लोग कहते हैं कि इफ वी चैंट इन अ कॉन्ग्रीगेशन देन इट इज वेरी नाइस, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। बट लिटरली ऐसा नहीं है कि आप डिपेंडेंट है कि आपको कोई साथ में मिलेगा तभी आप चैंटिंग कर सकते हैं या तभी आप कीर्तन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। ऐसा तो आज के डेट में तो वो भी निर्भरता खत्म हो गया। मोबाइल है, आप सुन सकते हैं कथा, किताबें हैं, खरीद के ले आइए। मेरे पास पीछे जो है इतनी सारी किताबें, फिर भी मैं दो कल खरीद लाया।
ये सॉरी उल्टा दिखा रहा हूं मैं। गीता सुबोधनी है, उल्टा ही दिख रहा होगा आप लोग को। ये गौरंग दर्शन दास प्रभु ने लिखी है, और जो गीता को समझने के लिए थोड़ा ये हेल्प करता है, बहुत अच्छा बुक है। तो मैं कल फिर भी मतलब ये पीछे ये रखा हुआ है मेरे, जो नीचे नहीं दिख रहा है उसमें पूरा सेल में किताब है। फिर फिर भी वहां घर पे जो है वो तो अलग है, वो वहां एक अलग स्टोरेज है। देन तो ये सब जो है आपको इसका, इसमें कोई निर्भरता नहीं है, जस्ट पिक अ बुक और आप जो है भगवान की लीलाओं में चले जाते हैं। ठीक है, तो कितने चीजें हो गई? एक, कि आप स्पेशल फील करते हैं। ठीक है। दूसरा है कि आप निर्भर नहीं है। एक और चीज मैंने बताया, तीन बताया या दो ही बताया अभी? मैं अपने फ्लो में ही हूँ। ओके, आई चेक। हाँ, तो पहला चीज था कि विशेष है। अच्छा, निर्भरता नहीं है, गैर निर्भर नहीं है, और वृद्धि होती है। जैसे जब हम लोग भौतिक सुख का बात करते हैं तो उसमें वृद्धि नहीं होती, वो नीचे की तरफ जाता है। कुछ भी देख लीजिए, जैसे अगर भोजन करने की बात है तो आप अभी जितना आपका कैपेबिलिटी है, जितना आप खाना मतलब अलग अलग तरह का व्यंजन खा के और उसको पचा सकते हैं, वो जैसे जैसे आपका उम्र होता जाएगा तो वो कम होता जाएगा, और आपको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपको मतलब कम खाना पड़ेगा, उबला हुआ खाना पड़ेगा, जो आपके मुंह को स्वाद नहीं लगता है वो खाना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कि स्पंज होता है ना, देखा है ना स्पंज? तो स्पंज को जब हम पानी में डालते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जैसे उसको हम निचोड़ते हैं, जब पानी निकाल देते हैं, तो निचोड़ने के बाद जितना पानी वो पहली बार लिया था उतना वो दोबारा नहीं ले सकता। जितना पानी वो पहली बार में कंटेन किया था उतना वो दोबारा नहीं ले सकता। तो इस तरह से है, उसको जितना दोबारा बार में निचोड़ देंगे तो और ये हो जाएगा। तो हम बेसिकली इस शरीर को जो है ना निचोड़ के ही मतलब सुख प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरह से आप लोग अपने इसमें देखिए कि जब हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं तब भी हम उसके साथ में क्या कर रहे हैं, हम निचोड़ ही रहे हैं इसको एक तरह से, इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो दोहन जिसको कहते हैं ना, अब भगवत गीता में मैं ये एक श्लोक भी है, उसमें मुझे अभी श्लोक एग्जैक्टली याद नहीं है, ये कि भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये मेरी अपरा प्रकृति है, और इसके अलावा एक और प्रकृति है जो जो मेरी परा प्रकृति है, और वो इस प्रकृति का दोहन कर रही है। ये 7th चैप्टर का श्लोक है, एक श्लोक में बोला है भगवान ने। तो अभी क्या है कि ये हमारा जो भौतिक सुख है वो घटता है और आध्यात्मिक सुख जो है वो बढ़ता है। जैसे अभी आप देख लीजिए, हम लोग के जो महाराज लोग हैं, जयपताका स्वामी महाराज या जो भी XYZ, कोई भी, राधानाथ स्वामी महाराज, उनका जो चैंटिंग करने का जो आनंद है, जो चैंटिंग करने का या कीर्तन करने का जो आनंद वो ले रहे हैं, वो हम लोग को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है हम लोग को। हम लोग को उस लेवल का आनंद नहीं मिल रहा है। तो वो जैसे जैसे, अब इसमें आध्यात्मिक सुख का क्या है कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको मतलब आपका सुख जो है वो बढ़ेगा, और भौतिक सुख नीचे जाएगा। तो ये जो है, ये चीजें जो है ये प्रूव करती हैं कि मतलब आध्यात्मिक सुख जो है वो बेटर है इससे, भौतिक सुख से। और दूसरा है कि ये अच्छा है क्योंकि आपको भौतिक सुख में जो है वो हर हर तरह का जो भी सुख आप भोगने की कोशिश करते हैं उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ एक मिजरी आता है, कुछ ना कुछ एक दुख भी साथ में आता है। और इसके साथ में कोई दुख नहीं आता, इसके साथ में कोई साथ में लग करके कोई बीमारी नहीं आता है। तो ये चीजें जो है, ये चार पांच चीजें आपको ये चीज प्रूव करती है कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज बेटर देन मटेरियल हैप्पीनेस। अब यहाँ पे मैं आता हूं अपने आज के जो मेरा जो विषय है उसपे, कि जब हम ये अनुभव करते हैं ना तो हमें ये लगता है कि जो मटेरियल एक्टिविटी है, जो मटेरियल एक्टिविटी, देखिए आपको सुख नहीं चाहिए, लेकिन जो मटेरियल एक्टिविटी है वो यूजलेस है, ऐसा लगता है।
किस किस को ऐसा लगता है कि अब जो भौतिक काम है वो ऐसा करना ही क्यों है? स्नेहा माता जी ने पहले दोनों हाथ उठा दिया। और किसी को ऐसा लगता है कि भौतिक जो क्रियाकलाप है, जो हमारा जो कार्य है भौतिक, वो अगर हम आध्यात्मिक सुख का अनुभव करते हैं तो जो भौतिक क्रियाकलाप है वो व्यर्थ है, ऐसा लगता है? यस प्रभु जी, यस। आपका तो मैंने देख लिया था, दोनों हाथ उठा हुआ है, और मैं पूछ रहा था और किसी को ऐसा लगता है क्या? ममता माता जी, आपको कभी ऐसा लगता है क्या हरे कि कृष्णा जाना जब, प्रभु। हाँ, जाना जब कृष्ण के यहाँ ही है तो बाकी सबका क्या जरूरत, ऐसा नहीं लगता है कभी? हाँ लगता है प्रभु, डेफिनेटली लगता है। हम्म, लगता है। तो इस बात को मैं यही बात मैं आज कहना चाहता हूँ कि इसको हमें किस तरह से देखना चाहिए। जब हमारा मन ऐसा हमको दिखाता है ना, और हमारा जब ये दिखाता है, तो हमको सोचना क्या चाहिए जिससे चीजें पॉजिटिव रहे और आपको आध्यात्मिक सुख मिलता रहे। तो जैसा कि हम लोग पहले से, हमारे जो आचार्यगण हैं या जो बाकी श्रेष्ठ लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि जो ये शरीर है ना, जो ये शरीर है, जैसे आत्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा तो खत्म हो नहीं रहा है, आत्मा तो खत्म हो ही नहीं रहा है, आत्मा तो भाई जैसे हमने भगवत गीता पढ़ा है, आप लोग सब, मैंने भी बोला है कि हाँ, ना ये जन्मता है, ना ये मरता है, न इसको जला सकते हैं, न इसको काट सकते हैं, न इसको भिगा सकते हैं, न इसको सुखो सुखा सकते हैं। तो आत्मा का तो कुछ हो नहीं रहा है बेसिकली। तो वाई शुड वी केयर अबाउट आवर बॉडी? क्योंकि हमें अपने शरीर का ध्यान क्यों रखना चाहिए, जब अगर हम है तो आत्मा। ये तो हम भाई अ, पहले दिन ही ये चीज क्लियर करते हैं कि आपका आइडेंटिटी क्या है, बताइए आपका आइडेंटिटी क्या है। तो हमारा आइडेंटिटी ये है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जब आपको ये चीज हमने बोल दिया कि ठीक है भाई, आप तो आत्मा है, और आपको एग्री भी करवा दिया जबरदस्ती, ठीक है, कि आप मान लो कि नहीं, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। फिर क्यों शरीर? फिर शरीर क्यों? क्योंकि आपको जो भी रिलेशनशिप है और जो भी ये है, ये सारा तो शरीर से जुड़ा हुआ है ना, ये सब तो शरीर से जुड़ा हुआ है ना। तो फिर हमको क्यों ये फिर ये क्यों है कि लोगों का भी सुनना पड़ेगा, दुनिया का भी सुनना पड़ेगा, और ये भी मतलब काम भी करना पड़ेगा, ये सब क्यों करना पड़ेगा? अगर मेरा पोषण जो है वो आत्मा का ही पोषण मतलब है, आत्मा का ही पोषण करना है, फिर ऐसा क्यों करना है? ठीक है। तो इसका क्या है कि आत्मा का पोषण करने के लिए जो है, हमको, जैसे हम पहले बताया जाता है कि शरीर धारण करना आत्मा का क्यों जरूरी है। शरीर धारण करना आत्मा का इसलिए जरूरी है कि आत्मा को उस गंतव्य तक जाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, और वो कर्म वो शरीर के द्वारा ही कर सकता है। इस शरीर के द्वारा ही वो कर्म किया जा सकता है। इसलिए आपको शरीर धारण करना जरूरी है। मनुष्य शरीर के अलावा बाकी जो योनियां है वो भोग योनियां होती है। तो यहाँ जो कर्म किए हैं उसको भोगने के लिए भी शरीर चाहिए। इसलिए बाकी आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि बाकी, फिर बाकी योनियों का क्या है? तो बाकी योनियों में जब अब जीवात्मा जाती है तो वहां वो इस शरीर के द्वारा किए गए, मनुष्य शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को भोग रही होती है। ठीक है, क्योंकि उनके कर्म का कोई ये नहीं होता, जब मनुष्य शरीर में होंगे तभी उसका कर्म जो है वो काउंट होता है। तो अब ये कर्म जब आपको ये अभी जो, जैसे समझिए कि ये शरीर मिला है, तो ये शरीर मिला है, इसका उद्देश्य भी आप लोग समझ गए कि इसका उद्देश्य क्या है। तो जब तक आप उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आपको इसका ख्याल रखना है। किस तरह से? जिस तरह से हम अपने घर में रखे एक गाड़ी का ख्याल रखते हैं, क्योंकि उसका, देखिएगा बहुत लोगों का ना बहुत ये होता है, अटैचमेंट होता है गाड़ी से। तो मेरा कहना क्या है कि, या आचार्यों का कहना है, एक्चुअली मेरा मेरा क्या है, लेकिन कि आपको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखिए गाड़ी क्या है कि बहुत लोगों को देखिएगा कि आगे गाड़ी में हल्का सा स्क्रैच आ गया, वो एकदम लड़ भिड़ जाएगी। बेसिकली उतना उतना अटैच होने की जरूरत नहीं कि शरीर में अगर कुछ हो गया तो मतलब अब क्या होगा मेरा, नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। बट
आपको शरीर का ध्यान भी रखना है। ये भी नहीं सोचना है कि अरे ठीक है तो कट गया तो क्या ही है, कट गया तो शरीर ही तो है, तो खत्म ही होने वाला है। नहीं, वो नहीं है, उसका इलाज भी करना है, क्योंकि आप जिस गंतव्य तक जाने वाले हैं उस गंतव्य तक लेके जाने के लिए आपका शरीर बहुत जरूरी है। आपका शरीर रहेगा तभी तो जाएंगे। चाहे वो सन्यासी हो चाहे वो कर्मी हो, दोनों ही अवस्था में आपका शरीर तो आपको चाहिए। आप अगर आपको नाम जप ही करना है, कुछ नहीं करूंगा मैं, नाम जप ही करूंगा, नाम जप करिए, कैसे करिएगा? शरीर सही रहेगा तभी करिएगा ना। आपको आपका मानसिक स्थिति सही होना चाहिए। अब भी मैं बताऊं, देखिए, कहने के लिए कुछ भी हो जाए, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं कि अभी सिर्फ आपको सरदर्द हो जाए, कुछ नहीं, एक हल्का सा माइग्रेन, आप उसके बाद चैंटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आपको ध्यान रखना है अपने शरीर का। किस लिए? अब दूसरा चीज है, एक चीज ये तो हो गया कि भाई हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, ठीक है, हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों का क्या? पढ़ाई लिखाई का क्या? नौकरी का क्या? क्यों करना है ये सब चीजें? ये सारा तो प्रपंच है फिर, है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये सारा प्रपंच है या नहीं है, इस बात को समझने के लिए क्या समझना जरूरी है कि हमको भगवान के पास जाने के लिए या गोलोक वृंदावन जाने के लिए आपको दो रास्ते दिए गए हैं। ठीक है, एक है त्याग का मार्ग और एक है गृहस्थ गृहस्थ का मार्ग, गृहस्थ आश्रम जिसको हम बोलते हैं। तो त्याग मतलब आप संन्यास ले लीजिए, कर्म से संन्यास ले लीजिए, और उसके बाद में जो है आप पूर्णतः भगवान पे निर्भर हो जाइए। कि आप भगवान मतलब आपको जो उदर पोषण के लिए, भोजन के लिए भी आपको निर्भर रहना है, दूसरे किसी के ऊपर में निर्भर रहना है। और उसके बाद आपको आपका आपके पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी और कुछ काम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भगवत सेवा करना है, सिर्फ वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो एक तो हो गया ये मार्ग। दूसरा हो गया गृहस्थ मार्ग, जिसमें हम लोग सब यहाँ बैठे सभी लोग गृहस्थ ही है। इसमें क्या है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आपको, और आपको इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही वहां तक पहुंचना है। जैसे आप इसको जब आप अब जैसे मैं सोचूं कि मैं नौकरी क्यों कर, मैं ये परेशानी होता है, बहुत परेशानी होता है लिटरली, जब आप आध्यात्मिक काम में ऐसा हो जाते हैं कि मेरे पास में अभी क्या है कि अभी ये क्लास खत्म होगा, एक और क्लास है, ठीक है, दिन में मेरा एक क्लास है जो मैं अटेंड करूंगा शाम को। आज ट्यूसडे है ना, हाँ, आज शाम को मेरा, शाम को फिर 8 बजे से 9:30 बजे का क्लास है एक। अब इसमें जो काम करना है वो बड़ा, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत दिक्कत दे रहा है। बट प्रॉब्लम में ये है कि आप, अभी तो मैं अकेले नहीं हूं, मैं अकेले नहीं हूं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा के ही चलना है। पहली बात ये है कि ऐसा क्यों करना है, तो सबसे पहला और स्ट्रांग रीजन है कि भगवान ने खुद कहा है कि आपको ऐसे ही करना है। आप भगवत गीता पढ़िए, भगवान खुद कहते हैं कि जब अर्जुन बोलता है कि सन्यास और कर्म में से कौन सा अच्छा है, तो बोलते हैं मेरे को अर्पित करके कर्म करो और वही श्रेष्ठ है। तो आपको कर्म करना है, उनको अर्पित करके आपको कर्म करना है, वही श्रेष्ठ है, वो खुद ये बात कह रहे हैं। सेकेंड चीज है कि जब आप भक्ति करने लगते हैं तो आपको क्या है कि आपका ये उद्देश्य भी है कि और लोग भक्ति करें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। गुरु परंपरा आपसे ये चाहती है, भगवान कृष्ण आपसे ये चाहते हैं। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि जो हम मेरे भक्तों को मेरे बारे में बताता है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। 18.68, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है और वो मेरे धाम को आएगा, मैं कह रहा हूं, मैं निश्चित कर रहा हूं। तो जब ये आप क्यों कर रहे हैं, ये सब करने का रीजन तो वही है ना, आप भगवान को मानते हैं। अगर आप अभी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता भी हूँ जो अपने फायदे के लिए कहेंगे कि नहीं भगवान ने ये कहा है ना, हम करेंगे ऐसा। और जब दूसरा चीज लेके आइए कि भाई भगवान ने ये भी कहा है, तो वो कहते हैं नो नो दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो ऐसा वाला नहीं चलता है, ये वाला जो है ये सहजिया भाव हो गया कि आपको जो सहज लग रहा है उसमें आप भगवान को लेके आ जा रहे हैं कि ये, चलिए भगवान आपको मानना तो मूलतः
पूरा मानना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस। कि आपको अगर समझिए कि हमारे पिताजी हैं, वो हमको कहते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ पैदल और बाजार जाके ये सामान ले आओ। तो मैं ये सोचूं कि नहीं, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा क्योंकि सामान लेने के लिए तो बोला है। क्यों जाऊंगा? क्यों? क्योंकि सामान लेने के लिए बोला है। किसने बोला है? पिताजी ने बोला है कि भाई ये सामान लेके आना है, तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि नहीं, वो उन्होंने जो बोला पैदल जाने के लिए वो मेरे से पॉसिबल नहीं है, पर सामान लाए। भाई दोनों चीज आपको बोला था, तो एक को छोड़ के एक कैसे मानिएगा आप? बात यह है कि आपको गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए, अगर आपको मानना है कि गीता का संदेश मानना है, तो दोनों बातें माननी पड़ेगी ना। जब वो कह रहे हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में रहना उनको पसंद है, भगवान जब आपको कह रहे हैं कि यही श्रेष्ठ करें, तो आपको गृहस्थ आश्रम में रहना है और जिम्मेदारियां निभानी है आपको। आप छोड़ नहीं सकते इन चीजों को। ठीक है। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि आपको प्रचार करना है। ठीक है। अब प्रचार करने के लिए जो, जब अर्जुन ये कहता है ना, जब अर्जुन ये कहता है कि ये सब मेरे लिए, मतलब पर्टिकुलर, देखिएगा बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, तीसरे अध्याय में ये आता है कि जब अर्जुन ये कहते हैं ना कि जैसे वो तो रिनाउंस्ड है, जब वो बोलते हैं भगवान कि आप मतलब ये मोह त्याग करके कर्म करो, हम मेरे को अर्पित करके कर्म करो, मतलब निष्काम कर्म योग की बात होती है कि निष्काम कर्म करो, तो उससे आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आप डिटैच हो जाओगे। तो अर्जुन तो ऑलरेडी डिटैच है ना, वो तो ऑलरेडी रिअनाउंस्ड है, तो उसको क्यों कर्म करना है? जब वो बोलते हैं ना ऐसा क्यों भाई, उसके बाद में क्या, तब भगवान क्या कहते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव तरोजना। क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आप ऊपर हैं, तो आप एग्जाम्पल हैं, आप बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं। तो आप कैसे फिर मतलब ऐसा, मतलब कर्म आप छोड़ देंगे, तो फिर जो नीचे है उनको तो लोग करने नहीं देगा। समझिए कि जोगिंदर प्रभु कल से संन्यास ले लिए। कल से प्रभु बोले कि आज से मैं कोई काम नहीं करूंगा। अब जोगिंदर प्रभु के जो, इनसे जो डिपेंडेंट है, इनके ऊपर फैमिली है, इनके ऊपर गौ गौ माता भी डिपेंडेंट है इनके, तो वो सब तो परेशान हो जाएंगे, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब जो इनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसमें से कल होके कोई अगर भक्ति करना चाहे, कोई अगर इस्कॉन ज्वाइन करना चाहे, तो लोग क्या कहेंगे, नहीं 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 भाई मत जाना, वहां जाने से वो सब काम धंधा बंद करवा देते हैं, मत जाना वहां। ठीक है। अब ये हम तो ये नहीं चाहते ना एक्चुअली, ना ये भगवान चाहते हैं, ना ही आप ये चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमको एक जो मटेरियलिस्टिक आदमी है, एक जो भौतिक सुख भोगने का इच्छुक आदमी है, उससे भी एक बेटर, मतलब फैमिली पर्सन बनना चाहिए, एक बेटर पिता, एक बेटर हस्बैंड, ये हमें बन के दिखाना चाहिए, एक बेटर वाइफ। कि भाई आप जितना केयरिंग है, आप जितना केयर करते हैं आपके फैमिली का, वो एक नॉन डेवोटी आदमी नहीं करता है। और लिटरली नहीं करता है, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि लिटरली नहीं करता है। जितना आपको, जब आप ये सब चीजें समझते हैं और उसके बाद जो भाव आपके अंदर आता है कि आपको ख्याल रखना चाहिए और हर किसी में भगवान है, हर किसी के अंदर भी अगर आप भगवान को देख करके और उसकी सेवा करते हैं, तो वो सेवा अल्टीमेटली भगवान तक पहुंचती है। ठीक है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि भगवान जो है वो मंदिर में जो सेवा करते हैं ना, उसके अंदर भगवान है और आपके माता पिता के अंदर नहीं है? अगर भगवान उसमें, जितना जितना भगवान उसमें है, उतना भगवान आपके माता पिता में भी है, उतना भगवान आपके पति में भी है, उतना भगवान आपके पत्नी में भी है। तो आपको ये चीजें, जब आप इस नजरिए से सोचेंगे, तो आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो भौतिक कार्य है ये तुच्छ है और इसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकली आप उसको छोड़ करके नहीं सोच सकते। आपको जब आगे बढ़ना है, आपको भक्ति करना है, आपको ये सुख चाहिए, जिस सुख का वर्णन मैंने पहले किया कि जो भौतिक सुख से बहुत ज्यादा अच्छा है, वो सुख चाहिए, तो भौतिक क्रियाकलाप को भी बनाए रखना पड़ेगा। किसके साथ में? रिनाउंसमेंट के साथ। अटैचमेंट नहीं है। मतलब आप ये सोच के नहीं कर सकते काम
कि मैं ये पैसा कमाऊंगा, मैं ये घर बनाऊंगा और मैं इसी से सुख भोगूंगा। ये भोग का वृत्ति आपके अंदर नहीं होना चाहिए। बट आपको काम करना है और आपको आपको घर बनाना है। घर बना क्यों बना रहा हूं मैंने? भाई हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे बच्चे हैं, वो कहाँ रहेंगे? ऐसा थोड़ी है उनको हम भी भगवा धारण करेंगे और उनको भी हम लेके जाएंगे जंगल में। नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। तो आपको जो भी भौतिक क्रियाकलाप है उनको करना है। बस ये सोच के नहीं करना है कि हाँ इसी को करके मेरा काम हो जाने वाला, ऐसा नहीं सोच। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा इसमें बोल गया। अभी तबीयत पूरी तरह से घूमने का जो है असर कम नहीं हुआ। तो होप आई आई मेक सम पॉइंट। मेरा बात आप लोग को शायद समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाहता था। कि दोनों चीजें जो है आपको वो चाहिए, मतलब आध्यात्मिक सुख चाहिए, इसलिए भौतिक क्रियाकलापों को बनाए रखना जरूरी है। ये पहला बात है। दूसरा बात है कि आपको जो, चूंकि भगवान खुद ये कह रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो आप दूसरे कैटेगरी में है आप लोग, पहले कैटेगरी में नहीं है। पहला कैटेगरी जो मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, तो आप लोग सिद्धि में नहीं है, आप तो भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो यतताम अपि सिद्धियों सिद्धों में से जो है ना कुछ जो होते हैं वो मुझे जानने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप जो है, मतलब आपके से आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा मत सोचिए। कभी ऐसा मत सोचिए कि आपके क्या कुछ भी करने से, अच्छा या बुरा करने से समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा मत सोचिए। आप ऑलरेडी जो है वो हजारों लाखों में एक हैं। क्योंकि जो लोग रियली भक्ति कर रहे हैं, सही में भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या लाखों में एक जैसा है। आप लोग खुद देख लीजिए। हमारे जो अभी जो 11th का जो ग्रुप है, 11th जो ग्रुप है एसजीआर का, उसमें करीब 120 आदमी है, 120 लोग हैं, ठीक है। और अभी कितने लोग हैं अपने पास यहाँ पे? 10। तो वो 120 लोग भी वो हैं जिन्होंने चूज किया था कि मैं वो भक्ति करेंगे, वो सुनेंगे कृष्ण के बारे में, वो भगवान के बारे में सुनेंगे। ऐसे लोग हैं, दे आर ऑलरेडी सेलेक्टेड, वो सेलेक्टेड लोग हैं। और उसके बाद में उसमें से हमारे पास में जो जो लोग कंटिन्यूएशन में है, वो ये 10 आदमी। तो आप ऑलरेडी एग्जाम्पल्स है। तो आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है और ये अच्छा भी है। ठीक है, किस कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सिर्फ मतलब अगर मैं सिर्फ नाम जप ही कर पाता, अगर जैसे अभी मैं वृंदावन से आ रहा था तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु ट्यूसडे को जाना है, आज थर्सडे है, ट्यूसडे को मेरे को जाना है हैदराबाद। मैं एक दिन और एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक दिन और एक दिन और एक्सटेंड कर लेता हूँ, रुक जाता हूँ। होटल होटल सब सब कुछ तो लिए हुए है। मैं बोला एक दिन, बोले क्या है? मैं बोला मेरे को बड़ा ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा कैसा रहता है कि मैं जब जाऊंगा तो प्रभुपाद के पास मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, मतलब जाके उनके पास में जहाँ वो उनका घर है ना, वो जहाँ रहते थे, वहां जाके चैंटिंग करिए, या प्रभुपाद के समाधि के पास जाके चैंटिंग करिए। मेरे को इस बार टाइम नहीं मिला, बहुत टाइट शेड्यूल था, 3 दिन में सब घूमना बहुत ये था, तो टाइम नहीं मिला, तो मैं गया नहीं। मैंने बोला कि कल कल मैं शाम को चला जाऊंगा। तो मेरे को बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ सोचना नहीं। ऐसा क्या, आप कल कल पर अगर आप रुक जाओगे तो आपको आपका मतलब मन भर जाएगा, आपका इच्छा पूरा हो जाएगा अगर कल कल रुक गए यहाँ तो वो तो कभी भी ऐसा लगेगा आपको। नहीं नहीं, जाइए, आप घर जाइए, आपको 3 दिन जाकर के घर पे बच्चों के साथ में टाइम दीजिए, उसके बाद में आप साइड पे जाइए। तो इस तरह से क्या है कि दोनों चीजें मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि आपको फिर से वृंदावन जाना है, इसलिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो नारायण मिलेंगे नहीं। लक्ष्मी जी का सपोर्ट चाहिए।
लक्ष्मी जी के सपोर्ट के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो ये था मेरा पॉइंट। और आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन, ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो गए। ओके, आई एंड द सेशन। मेरे को आज हिंदी, उधर भी हिंदी मेरा ही है आज। Okay, वांछा Prabhu. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो लोग यहाँ थे वो लोग नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा। आई हैव गिवन द जिस्ट। जो